अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के लिए एस डबल ए क्रिप्टो के चैनल पे एक तबाही किस्म की ये वीडियो है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से आखिर तक, एक भी सेकंड मिस नहीं करना, वरना आपको कोई ना कोई आप की पॉइंट मिस कर दोगे। ठीक है, तो प्यारे प्यारे दोस्तों, मार्केट के अंदर अभी थोड़ा मोटा छोटा मोटा पंप आया हुआ है। बीटीसी की प्राइस पहुंची हुई है $26,400 की, जस्ट थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आज हम सीखेंगे एसएमसी, जिसको कहते हैं लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बड़े से बड़े राज। आज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के राज फाश होने वाले हैं। और मैं आपको फिर बोल दूं, अगर कोई एक भी फेक गुरु आपको मिला और वो आपको बोल रहा है आओ मैं तुम्हें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, आपने वहां हैशटैग इस फेक गुरु के नाम से मुहिम चला देनी है। आपने ऐसे जितने आपको पाकिस्तान के अंदर, इंडियन कम्युनिटीज के अंदर, गोरों के अंदर, जहां जहां आपको कोई भी बोले आओ मैं तुम्हें स्मार्ट मनी सिखाता हूँ, भले वो आपको फ्री का सिखा रहा हूँ, भले वो आपको फ्री का सिखा रहा हूँ, आपने बोलना है तुम जो हो यू आर हैशटैग ए फेक गुरु। ठीक है, ये फेक गुरुज हैं। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको बताता हूँ भाई, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हम कुछ लफ्जों के, कुछ टर्म्स के ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, जो हमारे पास जिस तरीके से ये चार्ट होता है, लेट से मैं ये सारी चीज़ें अपनी हटा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं, ज़्यादा कुछ अभी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों बीटीसी को, तो बीटीसी बहुत सारी चीज़ें करता है। बीटीसी हायर हाई बनाता है, लोअर लो बनाता है, बीटीसी पैटर्न बनाता है, कप एंड हैंडल बनाता है, हेड एंड शोल्डर बनाता है। इसके साथ साथ चैनल्स बनते हैं जिसके अंदर आपके पास जो है वो हायर हाई फॉर्मेशन होती है, हायर लो फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब है कि जो प्रीवियस लो बना है कैंडल्स के अंदर, वो लो है करंट लो से। ठीक है, तो लेट से एक आपका लो यहाँ बनता है, अगर बनता है 27,500 पे, तो अगला लो बनता है 27,700 पे, फिर उसके अगला लो बनता है 27,900 पे। ठीक है, तो जो लोअर लो आपके लगते हैं, तो मार्केट ऊपर की मूवमेंट में जा रही होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई यहाँ पे जब इस तरह की मूवमेंट्स हो रही होती हैं, जब आपके पास लेट से लोअर लो, हायर लो और हायर हाई की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा असेंडिंग चैनल हमारे पास बन रहा है। ठीक है, असेंडिंग चैनल को आप किस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि भाई ये हमारे पास एक जो है ये लाइन ऐसे जा रही है और इसी तरह से एक लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, और अभी अगर हम बीटीसी को कहें कि भाई बीटीसी अगर ऊपर जाना शुरू हो गया, ठीक है, तो बीटीसी इस चैनल के अंदर जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जिगजैग किस तरीके से फॉर्मेशन करेगा, हो सकता है यहाँ से बीटीसी जाए, सीधा जाए 27,150 पे, फिर वहां से हो सकता है नीचे आए। नीचे कहाँ आए? 26,400 पे। फिर लेकिन जब ये ऊपर जाए तो पिछले वाले हायर से हाई जाए। तो पिछले मरतबा हायर क्या गया है? 27,150। इस बार हो सकता है ये जाए $27,800। लेकिन अब जब ये दोबारा नीचे आता है तो यहाँ पे हो सकता है ये पिछले लोअर, ये जो एक लो लगा हुआ है, इसका लो पॉइंट है ना पिछले कैंडल का, तो यहाँ पे हमारे पास जो अगली कैंडल हमारे पास बन रही है वो हो सकता है, आप देखो 27,150 पे बने। यहाँ पे कितने का बना है? 26,500 का। यहाँ बन रहा है कितना? 27,150 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो $650 का फर्क आ रहा है। इसी तरीके से ये हमारा फिर मजीद ऊपर जाता है, फिर ये इस तरह आता है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर ये ऑब्वियसली इतने परफेक्टली नहीं जाता, लेकिन ये इस तरीके से जाता है। ये क्या आपको करता है टेक्निकलिटी में, हम जब असेंडिंग ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं, जब भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो दिस इज ए बेयरिश, दिस इज अ बेयरिश सिग्नल। यहाँ पे हमारे पास जो वैलिडेशन होती है वो होती है बेयरिश मार्केट की। यार मार्केट जो है ना ब्रेकआउट नहीं कर रही है। मार्केट किस चीज को ब्रेकआउट नहीं कर रही है? ये जो ऊपर इसकी रेजिस्टेंस है ना, ये जो इसकी हॉरिजॉन्टल एक तरीके से रेजिस्टेंस बनी हुई, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो ये है नहीं, असल में असेंडिंग है। तो ये ऊपर की जो लाइन है, जो ऊपर की हमारे पास रेजिस्टेंस बैठी है, इस प्राइस से बीटीसी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है फिल वक्त। और इस असेंडिंग ट्रायंगल से, ये मैंने थोड़ा ज्यादा ही ऊपर बनाया हुआ है, लेकिन एग्जांपल, मेरी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखो कि ये असेंडिंग ट्रायंगल से बीटीसी ऊपर नहीं ब्रेक कर पा रहा है। जैसे बीटीसी को यहाँ पे ब्रेकआउट कर देना चाहिए था। यहाँ से अगर हम ये जाता है, जब ये 28,400 पे पहुंचता है, तो हो सकता है इसको यहाँ से ये ब्रेकआउट करे। ठीक है, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा।
और ये इसी रेजिस्टेंस के नीचे चला जा रहा है। रेजिस्टेंस कैसे चेक होती है? प्रीवियस हायर हाई से चेक कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा हायर हाई कहाँ लगा है? 27,100, 27,100, 27,100। दूसरा कहाँ लगा है? 27,800। फिर तीसरा कहाँ लगा है? यहाँ पे आप देखो, ये मैंने थोड़ा नीचे बनाया हुआ है, लेकिन आप रफली आइडिया लगा सकते हो, 27,400, 500। ठीक है, तो अगर तो ये ब्रेकआउट कर दे तो उसको हम कहेंगे क्या? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप मुझे बताएं, ये मैंने जो अभी आपको बताया है ये नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस है। जो असल राज है वो मैं आपको चंद ही मिनट्स में बताने वाला हूं कि क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने फेयर डेस्क के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो फेयर डेस्क के ऊपर अकाउंट बना लो मेरे रेफरल से। जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वहीं पे अभी हर हफ्ते $100 जिन लोगों का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी क्रिप्टो के अंदर, स्पेशली मेरी बात ना सुनने के बावजूद आपने कॉपी ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा मार्जिन यूज कर लिया और आपका नुकसान हो गया, तो फ्यूचर ट्रेडिंग आप यहाँ पे अगर करोगे तो आपको हर हफ्ते $100 का बोनस मिलेगा। बोनस विड्रॉएबल नहीं होगा, विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन उस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, और उस ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट बनता है वो आप विड्रॉ कर सकते हो। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू एंटर इनटू द मार्केट टू डू फ्यूचर्स ट्रेडिंग। बेहतरीन वक्त है ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग का, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो लिंक है आप यहाँ पे जो है VIP कोड देख सकते हैं कि असद अली लिखा हुआ है। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको लेके चला जाएगा। लेकिन अगर ये हो सकता है आप अगर मेरे रेफरल लिंक से नहीं करेंगे तो आपको $100 का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, $100 का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, अगस्त के महीने में जिन लोगों ने मेरे रेफरल से साइन अप किया और ट्रेड किए, एक भी अगर ट्रेड लिया ना आपने, तो आप उस लकी ड्रॉ का हिस्सा बनेंगे जरूर। ठीक है, बैक टू बिजनेस, बैक टू हम बात करते हैं हमारे SMC के राज फाश करने की। तो प्यारे दोस्तों, मार्केट के अंदर जिस तरीके से मैंने आप लोगों का हमेशा साथ दिया है, हमेशा सच्चाई की तरफ आपको मैंने लेके गया हूँ। ठीक है, मेरा हमेशा आपको मकसद रहा है सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर अच्छी से अच्छी चीज़ें बताना, सीधे रास्ते पे चलाना और सीधी तरीके से पैसे बनवाना। दैट्स इट, मेरा और कोई कभी मकसद नहीं रहा आप लोगों के साथ। ठीक है, मैं फ्री 9 टू मैं जो है फ्री में सिग्नल्स देता हूँ आप लोगों को, लाइव सेशन में मार्केट अपडेट की सारी चीज़ें करता हूँ। SMC क्या चीज़ है अभी आपको बताता हूँ। ये हम अभी क्या बात कर रहे थे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। तो दोस्तों, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना, SMC का एक क्रूशल क्रूशल इसका एक ये समझो लॉ है। ठीक है, ये इसका क्रूशल एक पिलर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ SMC। SMC होता क्या है, इसको जरा हम थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम एब्रिविएशन अगर देखें तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या चीज है, इसको वर्ड बाय वर्ड मजीद ब्रेक डाउन करते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर एट द एंड ऑफ द वीडियो, या हो सकता है शुरू की वीडियो में, शुरू के पार्ट में, आपको मैं एक ऐसे, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक ऐसे ट्रेडर का जो $2 मिलियन का फंडेड अकाउंट यूज करता है और उसने तकरीबन $5 मिलियन अपना गवा दिया था, लेकिन फिर उसने क्या किया, दोबारा जीरो से उस बंदे ने स्टार्ट किया है। ये ऐसा गोरा बंदा है, गोरा ट्रेडर है, मतलब ही इज ब्रिटिश। ठीक है, आई लिव इन द यूके, और जाहिर सी बात है तो मैं आपको गोरों के बारे में ही ज्यादा बता सकता हूँ। ठीक है, मुझसे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि गोरों के बारे में ज्यादा कोई बता सकता है आप लोगों को। ठीक है, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, ठीक है, जो मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, जो अफ्रीका में बैठे हुए हैं, वो तो आपको गोरों के बारे में इतना ज्यादा नहीं बता सकते जितना ज्यादा मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये अभी असल रियलिटी क्या है, उसका आपको एंड में कमेंट आएगा। ठीक है, इस वीडियो के एंड में उसका कमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखें कि SMC का मैंने आपको बताया है, इसका एब्रिविएशन बता दिया। अब इसका वर्ड टू वर्ड ब्रेकडाउन करते हैं थोड़ा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, है वो है स्मार्ट मनी का। अब स्मार्ट मनी क्या चीज़ है? देखो भाई, ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। ट्रेडिंग के अंदर जो आप दुनिया की कोई भी चीज़ ट्रेड करते हो, ऑयल, गोल्ड, बिटकॉइन, आर्ट कॉइन, डजेंट मैटर, सिर्फ दो चीज़ होती हैं आपके पास, बाइंग और सेलिंग। तो ये स्मार्ट क्या भला है? आपका सवाल होगा कि स्मार्ट मनी क्या भला है आखिरकार? भाई बाइंग है और सेलिंग है। तो स्मार्ट मनी होती है
स्मार्ट, ऐसा पैसा जो स्मार्ट हो। पैसा तो स्मार्ट होता नहीं है भाई, है जो पैसा है, जो कागज का नोट है, भले वो डॉलर का नोट हो, भले पाकिस्तानी हो, हाँ वैल्यू में जरूर फर्क है, लेकिन उसके अंदर कोई कुव्वत तो है नहीं कि वो सोचे, तो स्मार्ट तो है नहीं वो कहीं से भी। स्मार्ट कौन होता है? स्मार्ट होता है वो बंदा जो अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज कर सके, इस्तेमाल कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कौन है वो बंदा जो अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाए, उसको कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये है इसका ब्रेकडाउन, ये है इसका तोड़ मचोड़, इसका निचोड़, तोड़ मचोड़ पता नहीं, जो निचोड़ कहते हैं ना एक बात की, बात खाल की बात, वो जो एसेंस जिस चीज़ का होता है, ठीक है। लेकिन और ये जो मैं ट्राई कर रहा था उर्दू में एग्जाम्पल देने की, खैर बहरहाल यहाँ पे आपके पास ये तो समझ आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया, दुनिया की हर ट्रेडिंग में से दो चीजें होती हैं, बाइंग और सेलिंग। आगे पीछे कुछ कचरा नहीं होता, सही है ना। एक एंट्री पॉइंट होता है और एग्जिट पॉइंट होता है, आपने और कुछ नहीं देखना, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप एज अ ट्रेडर स्मार्ट हो या नहीं, आपके पास वो हुनर है या नहीं है जो स्मार्ट मनी, आपका जो पैसा है आप उसको स्मार्टली यूज कर सको। तो दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर आप स्मार्ट हो, आपका पैसा स्मार्ट नहीं है। अब यहाँ पे अगर बात आती है कि भाई आप अगर स्मार्ट हो तो आप किस तरीके से स्मार्ट हो सकते हो, जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे एक टीए करके आपको बताया है, टीए तो नहीं, मैंने आपको एक रादर एग्जांपल दी है कि भाई ये क्या चक्कर होता है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर, अगर आप देखो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, ये कहता है कि ये मैं बस गूगल किया है, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन इट केम अप विद, ठीक है। सो आई गूगल्ड व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एसएमसी। इट सेज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए significant price movement that surpasses a crucial level of support or resistance on a chart। अभी देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये क्रूशल लेवल की हमारे पास रेजिस्टेंस है, मैंने आपको ये लाइन ऊपर बना के दिखाई। What is Bitcoin doing if Bitcoin does following movement and Bitcoin forms an ascending triangle, ascending channel? तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो इसकी अपर ट्रेंड लाइन होती है ये इसकी मेजर रेजिस्टेंस बन जाती है, और अगर इसको ये ब्रेकआउट कर दे तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ आ गई बात। और दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग चैनल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये सारे स्ट्रक्चर्स मैं आप लोगों को अभी से नहीं 3-4 साल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है, कैरेक्टर को तो आप समझते हो ना, किसी बंदे का लेट्स से रवैया, आसान लफ्जों में अगर मैं समझाऊं भाई यार इसका कैरेक्टर अचानक से चेंज हो गया, वो नहीं है जज्बात बदल गए हैं, वो मीम नहीं है, मीम तो जानते हो ना सब, क्रिकेट वाला जो मीम है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ये, जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए, सब बदल गया, हो गया अचानक से मार्केट को भाई। अभी तो ऊपर जा रही थी, धड़ करके नीचे कैसे गिर गई भाई? तो दोस्तों ये तब होता है जब मार्केट के अंदर आप पैटर्न्स देखते हो। हेड एंड शोल्डर एग्जांपल देता हूं आपको मैं, ठीक है। मार्केट पंप 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 हायर हाई बना रही है भाई, ऊपर पे ऊपर जा रही है, हेड बन गया। हेड एंड शोल्डर का हेड जब फॉर्मेशन होती है तो एक पीक लगती है ना, आप बोल रहे हो भाई चलो यहां से भी ऊपर 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 ऊपर, लेकिन क्या होता है एंड में उसका वो दूसरा शोल्डर बन जाता है, वहां पे आप बोलते हो शिट लग गए हमारे, अब क्या करेंगे? तो ये होता है कि मार्केट तो भाई ऊपर जा रही थी, ये हो क्या गया मार्केट को अचानक से, तो मार्केट बेड़ा गर्क करती है, बोलती है बेटा तुम आओ, धड़ करके मार्केट नीचे गिर जाती है। आप बोलते हो अच्छा हेड एंड शोल्डर बन रहा था, तो क्या हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, मार्केट का अचानक से रवैया बदल गया है। समझ आ गई बात? दिस इज चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहां पे एक दो वर्ड मैं और आपको बताऊंगा। तो ये बताने का, वीडियो बनाने का मकसद मेरा है कि मैं आपको बताता हूं कि लिक्विडिटी ग्रैब, ये कहते हैं एसएमसी के अंदर लिक्विडिटी ग्रैब। अबे भाई ये जो चीज है ना, ये मैं अभी से नहीं, ये मैं 3-4 सालों से पढ़ा रहा हूं। मुझे बताओ कौन सा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का वर्ड आपने सुना था उस वक्त?
स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज नथिंग, ये बस गोरों ने लफ्ज बनाए हुए हैं आप लोगों को लूटने के लिए, आप लोगों से पैसे निकलवाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए। और लानत है पाकिस्तान और हमारे, अगर कोई भी मुसलमान भाई ये कर रहा है, ठीक है, माय पर्सनली थिंक शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए, डूब मरने का मकाम होना चाहिए ये, ठीक है। ये मेरे हार्श वर्ड इस तरीके से हैं, आज मैं कभी किसी के लिए इस तरीके से यूज नहीं करता, लेकिन मासूम लोगों को, मासूम लोगों को इस तरीके से ये लोग जो बेवकूफ बनाते हैं ना, इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरने का मकाम होना चाहिए इनका, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब ये होता क्या है भाई? लिक्विडिटी ग्रैब मैंने आप लोगों को इतनी बार बताया है, जो लिक्विडेशन प्राइस होती है वो मैग्नेट का काम करती है। अगर हर कोई शॉर्ट कर रहा है तो मार्केट जाएगी ऊपर, जैसा हो रहा है अभी, लाइव हो रहा है, ठीक है। ये लाइव हो रहा है, क्यों? मार्केट नीचे गिर रही थी, आपने देखा कि अचानक से मार्केट के अंदर पंप आ गया। कैसे पंप आया यार? अभी विद इन द लास्ट 6 आवर्स बीटीसी $25,800 से उठ के 26,450 पे चला गया, $650 का पंप आ गया। आपको कैसे आ गया ये $650-700 का पंप? कैसे आ गया अचानक से यार? अभी तो मार्केट नीचे जा रही थी, है, अभी तो सारी चीजें नीचे हो रही थी। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्सचेंजेस जो हैं वो लिक्विडिटी ग्रैब कर रहे हैं। किस तरीके से? मार्केट के अंदर जब हर कोई शॉर्ट करता है तो आपकी लिक्विडेशन ऊपर आती है ना, जब आप शॉर्ट करते हो तो लिक्विडेशन प्राइस ऊपर आती है। लेट्स से आप बोलते हो भाई 27,000 रुपये एग्जाम्पल देता हूँ, 30,000 रुपये एग्जाम्पल देता हूँ, आप 30,000 प्राइस चल रही है एग्जाम्पल है, और आप शॉर्ट करते हो 30,000 से, आप बोलते हो नीचे जाएगी मार्केट 28,000 पे। मार्केट क्या करती है? मार्केट 31,000 पे चली जाती है और आपकी लिक्विडेशन भी 31,000 पे बैठी होती है। आप क्या हो जाते हो? लिक्विडेट हो जाते हो, अनटिल और अनलेस आपने क्या लगाया हुआ? स्टॉप लॉस लगाया हुआ, ठीक है। भले आइसोलेटेड ट्रेड है, लेकिन आपके क्या हो गई? पैसे तो आपके चले गए ना, भले $10 गए, $100 गए, $1,000 गए, वॉट गया आपका, गए पैसे तो गए ना आपके। लिक्विडेशन प्राइस तो हिट कर दी ना उन लोगों ने। तो एक्सचेंजेस क्या करती हैं? ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब। इसके अंदर धड़ाधड़ विक्स लगती हैं हमारे पास। और अभी रिसेंटली मुझे नहीं लगता इससे इससे ये जो हमारे पास हुआ है 16 अगस्त को हुआ है, किस दिन हुआ है एग्जैक्टली? 17 अगस्त को हुआ है। 17 अगस्त को ये हमारे पास जो मार्केट नीचे गिरी है, ठीक है, ये क्या लगता है आपको? ये क्या था? पिछले हफ्ते हमारे पास ये जो हुआ है मार्केट के अंदर, धड़म से मार्केट गिरी है, ये व्हाट वाज दिस? दिस वाज लिक्विडिटी ग्रैब। क्यों? मार्केट को यहाँ से हर कोई लॉन्ग कर रहा था। क्यों? बीटीसी बंडल ब्रेकआउट की तरफ जाने वाला था, लेकिन क्या हुआ है? उन्होंने बोला बेटा तुम साइड में आओ। और अगेन मार्केट मैनिपुलेटर्स, इसके अंदर और भी लोग मुलव्वस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सचेंजेस मुलव्वस हों। समझ आ रही है बात? तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि लिक्विडिटी ग्रैब होता क्या है, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉज्ड बाय सडन इन्फ्लक्स ऑफ बाय और सेल ऑर्डर्स इन द फॉरेक्स मार्केट लिखा हुआ है, लेकिन क्रिप्टो के अंदर आपको पता है कि क्या होता है। देखो, क्रिप्टो की इंफॉर्मेशन आपको क्रिप्टो वाला दे सकता है। समझ आ रही है बात? तो दोस्तों, ऐसे फेक गुरुज को अनफॉलो कर दो, और किसी को ₹1 आपने नहीं देना है एसएमसी के लिए। ये वही चीजें हैं जो मैं आप लोगों को लाइव सेशन में मुफ्त में बता रहा होता हूं। आप लोग क्या करते हो भाई? एसएमसी सीखना है हमने, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम और बन जाएंगे स्मार्ट। भाई आप लाइव सेशन अटेंड कर नहीं सकते, आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखोगे क्या? ये चीजें मैंने कोई नायाब चीजें आज नहीं बता दी हैं आपको, ये वही चीजें हैं जो आपको सालों से पढ़ाता आ रहा हूं। अब यहाँ पे अगर हम देखें क्या है ये ऑर्डर ब्लॉक, भी भाई एक चीज होती है आपके पास, जिसके अंदर आपके पास बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, जो बाइंग के लिए होते हैं या सेलिंग के लिए होते हैं, ठीक है। बेसिकली क्लस्टर होता है, भारी भरकम ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। लेट्स से हम बोलते हैं कि भाई, और ये पता कैसे चलता है ये एसएमसी से इसका क्या ताल्लुक है? इसका कोई ताल्लुक नहीं है एसएमसी से। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से ताल्लुक क्या है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि आप एज अ ट्रेडर स्मार्ट हो या नहीं हो। आपको ऑर्डर बुक, आंखें हैं आपकी तो आप ऑर्डर बुक कोई भी देख सकता है। इसमें आपको एसएमसी सीखने की घंटा कुछ नहीं जरूरत। समझ आ गई बात? यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको सारी चीजें आज एसएमसी के बारे में समझ आ गई होंगी, ठीक है। डार्क वेब से लेके एसएमसी से लेके सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सपोज कर दी हैं। मुझे लगता है कि मुझे यूट्यूब पे अपना एक एक्सपोजिंग का भी प्लेलिस्ट बना लेनी चाहिए, जहाँ पे मैं फेक गुरुज, भले दुनिया में वो कहीं भी पे बैठे हों, ये गोरों ने, भाई ये गोरों ने लूटना था, ठीक है। अब आप देखो, मैं आपको बता दूं कि
गोरों ने ना भाई, गोरे हैं चालाक, गोरों को पता है कि मार्केट से पैसा कैसे बनाना है। मार्केट स्लो चल रही है, चलो लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, ठीक है। लेकिन मुझे शर्म आती है कि जब हमारे प्यारे भाई, ठीक है, बड़े बड़े चैनल्स वाले हैं यार, बड़े बड़े चैनल्स वाले हैं, यूट्यूब के ऊपर हैं, ठीक है, वो आपको सिखा रहे हैं। नए नए बच्चे अभी आपको, जिन्होंने जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुए सीखे हुए, वो आप लोगों को ये सिखा रहे हैं। मुझे मैसेज आता है ऐसा, भाई यार इसका ना $100 का ग्रुप था और इसने वन टाइम पैसे लेने थे और इसने मुझसे पैसे लिए और इसने मुझे वही चीज़ें सिखाई हैं। मुझे 3-4 लोगों के मैसेजेस ऐसे आ चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज नथिंग, इट इज नथिंग। This is my last sentence of the video. Smart money concept is nothing at all. Thank you very much for watching. Allah Hafiz.